हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए पार्ट 3 ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में काफ़ी फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज ये सॉल्व किए हैं। आज पार्ट 3। वैसे ही मैंने बोला, वैसे ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इजी एंड ऑब्जेक्टिव मेक्स यू वेरी बिजी। क्यों? ऑब्जेक्टिव्स आपको, जैसे गुजरात बोर्ड की मैं बात करूँ तो 24 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो वहाँ पे सबसे मार्क्स आप अच्छे कवर भी कर सकते हो, सबसे ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे जा भी सकते हैं। तो चलिए, हमारे तो 24 में से एटलीस्ट 20 प्लस मार्क्स आएंगे अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर जो मैं करवा रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है पार्ट 3 में, वो है इफ़ HCF ऑफ 96 एंड K इज इक्वल टू 4, ऑल्सो गिवन LCM 96 और K 9696, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे युवांश? तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास A इक्वल टू क्या दिया है 96, B इक्वल टू दिया है 4, हमारे पास HCF इज इक्वल टू 4, LCM equal to 9696. As we know, product of two number A into B is equal to HCF into LCM. ऐसा कुछ हम जानते हैं। A into B means product of two number is equal to HCF into LCM. चलो, सबकी वैल्यू हमें पता है 96 के 9696, तो K इज इक्वल टू 4 इंटू 9696 अपॉन, तो K इक्वल टू क्या आंसर आएगा 404। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1080 is 2 raised to x, 3 raised to y and 5, then value of x minus y। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें 1080 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे, और या प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यहाँ पे आने वाले सारे नंबर्स हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 1080 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2, 3 टाइम्स 3, और जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एक बार वेरीफाई कर लीजिए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन 1080 होता है, इज इट और इज इट नॉट। तो 1080 क्वेश्चन में क्या दिया है 2 रेज टू एक्स, तो हमारे पास x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू ऑल्सो 3, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ, लेकिन हमें पूछा क्या गया है x माइनस वाई मीन्स 3 माइनस 3 विच इज 0, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, HCF ऑफ 85 153 इज इक्वल टू 85 m माइनस 153, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 85 और 153 का HCF फाइंड करना है। 85 यानी 5 इंटू 17, 153 का क्या होगा, यानी फैक्टरेशन 153 का 3 से होगा, लेकिन पूरा फैक्टरेशन आप बता सकते हो क्या होगा, हमने देखा ना इस तरह से क्या होगा 3 इंटू 17। सो HCF क्या निकलेगा हमारा, HCF ऑफ 85 एंड 153 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 17। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे 17, राइट। 85 माइनस m माइनस 153
तो 85m इज इक्वल टू क्या होगा 17 प्लस 153 170। तो m इक्वल टू 170 अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। और ट्राई करें कि जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपको लगता है कि स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम, वापस एक बार रिवाइज करें, वापस देखें और प्रैक्टिस बुक या कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास हो उसमें से ऐसे एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, राइट। अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो हमें क्या ध्यान देना है, बहुत कुछ करने में कभी कभी ज़्यादा जल्दी करने में हम लोग जो कर रहे हैं वो भी प्रॉपर ना कर पाए। इससे अच्छा जो कर रहे हैं उसको स्लोली स्टेडीली बहुत अच्छे से कंफर्म करें कि आपको वो आता है प्रॉपर, तब आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, ये हमें पता ही है कि ये रेशनल है या इरेशनल। एज आई टोल्ड यू दिस इज इरेशनल, दिस इज रेशनल। ये इरेशनल है, ये रेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का एडिशन क्या आता है, इरेशनल आता है। तो आवर आंसर इज इरेशनल। वन मोर क्वेश्चन, HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9। तो हमें फाइंड करना है LCM 306 एंड 657, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर A की बात करो तो 306 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर B इक्वल टू 657 and HCF is 9। LCM हमें फाइंड करना है। हमें पता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू, नाउ वैल्यू ऑफ A 306, वैल्यू ऑफ B HCF, फाइंड LCM 9 इधर ले लो। तो LCM इज इक्वल टू 306 657 अपॉन 9। चलो तो क्या आंसर आएगा 34 इंटू 657। क्या हो सकता है मल्टीप्लीकेशन, युवांश कैलकुलेट करके बताओ, राइट। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, 6th नंबर का है। A इक्वल टू हमारे पास है XY स्क्वायर, B इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। व्हाट इज द क्वेश्चन एक्चुअली, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स A and B आर रिटन एज दिस, XY are prime number, X and Y are prime numbers, then what is the HCF of AB? HCF of AB, अब HCF के लिए हमें पहले तो दोनों में कॉमन क्या है, X है, और दोनों में से लिस्ट पावर, इसका पावर 2 है, इसका 1 है, तो HCF में हम जो लिस्ट छोटा होता है डिग्री वो लेते हैं। Y स्क्वायर और Y में हम क्या लेंगे, Y, दिस इज HCF। अगर इसमें हमें LCM पूछा जाता है तो LCM हम क्या लेते, इस दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर, तो ये होता LCM। लेकिन वो हमें पूछा गया है HCF, तो हमारा आंसर ऊपर वाला है। नेक्स्ट 7th नंबर, if we represent two positive integer P and Q in the form of P AB square and Q, what is the LCM? आप बता सकते हो LCM क्या आएगा इसमें, यस, ये पहले देखो कॉमन नंबर है, उसमें हाईएस्ट पावर जो होता है वो हमारा LCM होता है, और B स्क्वायर, दिस इज अवर LCM। HCF होता तो क्या होता, A इंटू B, ये हमारा क्या होता है, HCF होता है, राइट। चलिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इज नॉन डिविजिबल नंबर। ये नॉन डिविजिबल नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर है, यानी ये जो नंबर दिया गया है वो प्राइम नंबर है। पहले प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिसमें दो ही फैक्टर्स आते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ।
यानी ये प्राइम नंबर है, ऐसा हमें उन्होंने बताया है। तो इट इज़ ट्रू, इज इट ट्रू और फॉल्स, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो क्या रहा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 13, ये 77 78। अब देखो ये जो भी नंबर है उसके दो फैक्टर तो हमें पता ही चल गए, 13 एंड 78। तो ये प्राइम नंबर तो हो सकता नहीं है, इट इज़ कंपोजिट नंबर। वाई? इट हैज़ एटलीस्ट टू फैक्टर्स। इसमें आगे और हो सकता है, 78 का फैक्टर भी हो सकता है ना, 13 6 तो दिस गिवन नंबर इज नॉट एक्चुअली प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर, राइट। तो हमारा स्टेटमेंट उन्होंने जो बोला है कि इट इज नॉन डिविजिबल, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। राइटली आंसर क्या आएगा, इट इज अ कंपोजिट नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय मैनी अदर नंबर्स। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, HCF of 12 and K is equal to 6। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल, जिससे आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। नाउ द 10th नंबर क्वेश्चन, हमें ये बताना, 10th यहाँ पे कर लेते हैं। क्या √81 इज रेशनल, ऐसा उन्होंने बोला है, ट्रू और फॉल्स? तो √81 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 9, तो यस इट इज रेशनल नंबर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ 11 नंबर, 1 1 11 स्टेट ओके